श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल कानों से सुनने के लिए नहीं बल्कि हृदय से महसूस करने के लिए है। यह कथा है भगवान श्री गणेश की कृपा की। यह कथा है एक दुखी नारी के धैर्य, विश्वास और सेवा भाव की। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी। कमला स्वभाव से अत्यंत सरल, संस्कारों से भरी और भगवान श्री गणेश की अनन्य भक्त थी। उसका विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे। घर था, परिवार था, पर जीवन में एक खालीपन था। संतान का सुख नहीं था। गांव की स्त्रियां ताने मारती, कोई दया दिखाता तो कोई मजाक उड़ाता। त्योहारों में जब माएँ अपने बच्चों के साथ पूजा करती तब कमला का हृदय भीतर ही भीतर टूट जाता। रात के अंधेरे में वह चुपचाप दीपक जलाकर गणेश जी के सामने बैठती, आंसुओं से भरी आंखों से कहती, हे विघ्नहर्ता, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया प्रभु कि आपने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया। पर दोस्तों, कमला ने कभी शिकायत नहीं की। उसका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा बल्कि और मजबूत हो गया। वह हर बुधवार व्रत रखती, दूर्वा, लड्डू और फूल अर्पित करती, पूरे विधि विधान से पूजा करती और केवल यही मांगती, हे गणेश महाराज, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने भाग्य को प्रेम स्वीकार कर सकूं। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ। सब स्त्रियां अपने बच्चों के साथ आईं। तभी किसी निर्दयी ने कमला से कह दिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं। यह शब्द कमला के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लेकर घर लौट आई। उस रात उसने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, बस गणेश जी के चरणों में गिरकर रोती रही, हे प्रभु, अगर मेरा जीवन यूं ही अपमान में बीतना है तो मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। उस रात चमत्कार हुआ। कमला ने स्वप्न में देखा, स्वयं भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए। मुख कमल सा तेजस्वी, आंखों में अपार करुणा। भगवान बोले, कमला, क्या तुम्हें पता है, मातृत्व केवल जन्म से नहीं जुड़ा होता। जो दूसरों के दुख को अपना समझे वही सच्ची माँ होती है। फिर गणेश जी बोले, कल प्रातः मंदिर के बाहर जाना, तुम्हारा मार्ग स्वयं खुल जाएगा। यह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, अगली सुबह कमला जल्दी उठी, मंदिर के बाहर पहुंची। वहां उसने देखा एक निर्धन स्त्री रोती हुई अपने बीमार बच्चे को छोड़कर जा रही थी। कमला का हृदय करुणा से भर गया। उसने बच्चे को गोद में उठाया, घर लाई, दवा दी, रात रात भर जागकर सेवा की। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। तब उस गरीब माँ ने रोते हुए कहा, बहन, मेरे पास इसे पालने की शक्ति नहीं, आप ही इसकी सच्ची माँ बन जाइए। दोस्तों, उस दिन कमला ने बच्चे को केवल गोद नहीं लिया बल्कि भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। उसने बच्चे को शिक्षा दी, संस्कार दिए, माँ और पिता दोनों का प्रेम दिया। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, आज वही सम्मान करने लगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन कमला ने पूरे गांव को प्रसाद बांटा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखा दिया, माँ बनना केवल जन्म देने से नहीं बल्कि प्रेम देने से होता है। और दोस्तों, उसी क्षण ऐसा लगा
मानो स्वयं गणेश जी मुस्कुरा रहे हो। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, संतान ना होना अभिशाप नहीं, सेवा, करुणा और प्रेम ही सच्चा मातृत्व है। भगवान अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके जीवन को पूर्ण बनाता है। अब अंत में आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने कमला के जीवन को प्रकाश से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के दुख दूर कीजिए, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, घर में सुख शांति और समृद्धि भर दीजिए। जय गणपति महाराज। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।